दोस्तों आजकल की नई जनरेशन के बच्चे अपने मार्ग से भटक कर गलत जगह पर जा रहे हैं, वो भी उस राह पर जिस राह पर कुछ भी नहीं, सिर्फ बर्बादी के कारण है। दोस्तों जो पहले के बच्चे गुरुकुलों में रहते थे, जहाँ पर उन्हें 25 वर्ष तक आयु तक ब्रह्मचर्य में रहना पड़ता था, जिसके बाद वह ग्रस्त में पड़ते थे। लेकिन आजकल की ये अंग्रेजों द्वारा संचालित नई शिक्षा नीति, जिसने हमारे देश की प्राचीन शिक्षा नीति को ही बदल कर रख दिया, इसमें युवाओं को ब्रह्मचर्य का दूर दूर तक कोई ज्ञान नहीं। वह यह नहीं जानते कि ब्रह्मचर्य असल में होता क्या है। इसी के कारण उनका जीवन बर्बाद है। दोस्तों नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 9.8 मिलियन बच्चे मेंटली डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, जिनकी उम्र 13 से 17 साल के बीच की है। इसी उम्र के बच्चे काम भोग के सुख को पाना चाहते हैं, जिसके कारण वो अश्लीलता या गलत क्रिया करते दिखते हैं, जिसके कारण कुछ दिनों बाद अधिक हस्त मैथुन के कारण वह किसी काम को करने बैठते हैं पर नहीं आते, क्योंकि थोड़ी देर तो उनका मन लगता है उस काम को करने में, पर थोड़ी देर बाद वह फ्रस्ट्रेट होकर काम को छोड़ देते हैं और जो वह काम कर रहे होते हैं वह उनका करियर भी डिसाइड करता है। इसके कारण वह अपनी लाइफ पर खुद ही अपने हाथों से अपनी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों हम जो भी कार्य करते हैं, अगर हम अच्छा करते हैं वो भी हमारे ऊपर है, और अगर हम कोई भी कार्य गलत करते हैं वो भी हमारे हाथों ही होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको अपनी लाइफ को बचाना है तो उसे अपने हाथों से बचाना होगा, ना कि उसे खुद के हाथों से बर्बाद करना है। दोस्तों जिस जमाने में हम लोग हैं, आपकी गलती नहीं, वो जमाना ही ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग एक दूसरे को देखकर काम करते हो। जो काम आपका दोस्त कर रहा है वो भी आप करते हो। अगर उसकी सेटिंग है और वो उससे बात करता है तो वो आपको भी उकसाएगा कि आप भी किसी से सेटिंग करो और उसके साथ मजे लो। इसमें ही जीवन का असली सुख लगेगा, और वो आपको अपने साथ एक दो और लड़कों के एग्जाम्पल देगा, जिससे आपके भी मन में कीड़ा करने की इच्छा जागृत होगी, जिसके लिए आप भी गलत राह पर चल दोगे और गलत संगत में पढ़कर गलत क्रिया करने लगोगे। जब आपको संभोग का सुख नहीं मिलेगा तो आप उसे लेने के लिए हस्त मैथुन का रास्ता अपनाओगे। और दोस्तों हस्त मैथुन एक ऐसा जाल है जो कि स्टार्टिंग में आपको सुख देगा, लेकिन इसका अंत बहुत ही भयानक होता है, क्योंकि दोस्तों जब हस्त मैथुन की लत किसी को लग जाती है तो वह रात दिन सिर्फ उसके मन में गलत क्रिया करने को ही चलती रहती है। अगर उसने बाजार में कोई भी पराई स्त्री देख ली और अगर वो पोर्न वीडियोस देखता है तो उसका मन बार बार उसे गलत क्रिया करने पर आकर्षित करेगा, उसकी ओर आकर्षित करेगा, जिसके कारण वह अकेले में जाकर गलत क्रिया कर बैठते हैं। इसमें दोस्तों किसी और का नुकसान नहीं, इसमें सिर्फ आपका ही नुकसान है, क्योंकि दोस्तों ब्रह्मचर्य नाश से हमारे पूरी बॉडी की एनर्जी बाहर निकल जाती है। इसके कारण आप कोई भी कार्य ठीक रूप से नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपको इस ब्रह्मचर्य मार्ग पर आना ही होगा। क्योंकि दोस्तों आपने जितने भी बड़े योद्धा या महान पुरुष देखे हैं, उन्होंने ब्रह्मचर्य का रास्ता अपनाया, जिसके कारण आज वो उन महान लोगों की हैसियत में आए हैं। दोस्तों आपको ब्रह्मचर्य में रहना है, और दोस्तों जो महान व्यक्ति बने वो अखंड ब्रह्मचर्य में रहे। दोस्तों अखंड ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति ने अपने जीवन में अभी भी वीर का नाश न किया हो, बिंदुपातन न किया हो, वही व्यक्ति असल में असली अखंड ब्रह्मचारी है। और दोस्तों ये ब्रह्मचारी जैसे स्वामी विवेकानंद जी, ये अखंड ब्रह्मचारी थे। इन्होंने अपने जीवन में आज तक मरते मरते रह गए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का नाश नहीं किया। और दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि जिस उम्र में उनकी मृत्यु हुई, उस उम्र में उनका वीर नीचे से ऊपर पूर्णता ऊपर ओज में परिवर्तित हो चुका था, और जब उनके प्राण निकले तो उनके प्राण ऊपर से निकले, ना कि उनके प्राण नीचे से निकले। और दोस्तों जिसके प्राण ऊपर से निकल जाएं, वह दुनिया में लाखों में एक होगा, क्योंकि दोस्तों जिस व्यक्ति के प्राण ऊपर मस्तिष्क से निकलते हैं वह स्वर्गलोक में आता है। दोस्तों एक बार की बात है, जब स्वामी विवेकानंद जी मेंटली हालत से थोड़े
जूझ रहे थे। तो जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनसे ये बोलते हैं कि आपने आज तक एक भी बार ब्रह्मचर्य का नाश नहीं किया, जिसके कारण आपके शरीर में वीर्य बहुत अधिक हो चुका है। अगर आपको अपने जीवन को बचाना है तो आपको ब्रह्मचर्य का नाश करना होगा, ज्यादा नहीं 1 से 2 बार, जिसके कारण आपका जीवन बच जाएगा। लेकिन दोस्तों इस बात को विवेकानंद जी ने न अपनाकर वही अखंड ब्रह्मचर्य में रहे, जिसके कारण उनका शरीर वीर को झेल नहीं पाया और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन दोस्तों वो आज भी उनकी महान नागरिकों में से एक गिनती आती है। लेकिन दोस्तों आप जिस लत के शिकार हो उससे कुछ नहीं होना, बस आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आपकी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाएगी, न ही आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे और न ही आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए दोस्तों अगर अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, अपनी संतान को बलवान देखना चाहते हो, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। क्योंकि दोस्तों जब आप ब्रह्मचर्य अपनाओगे तो आपकी संतान में आपके गुण जाएंगे और आपका वीर बढ़ेगा, आपका वीर की गुणवत्ता बढ़ेगी, जिसके कारण आपकी संतान भी आप जैसी बलवान पैदा होगी। इसलिए दोस्तों अपने लिए नहीं तो अपनी संतान के लिए आपको ब्रह्मचर्य में रहना होगा। मित्रों ब्रह्मचर्य ही दुनिया का असली सुख है, इसीलिए इसको जानो, इसको अपनाओ, फिर देखो आपका जीवन कैसे बदलता है। अगर दोस्तों आपको ब्रह्मचर्य में रहना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हम आपको ब्रह्मचर्य में रहने के लिए मदद करेंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय श्री